हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपको अब एडमिट कार्ड भी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गई है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ जो उसका पहला पेपर है उसके लिए हम तैयारी करते हैं, उसके लिए क्लासेस लेते हैं। सो देखते हैं हम क्या कवर करते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, उसका जो एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके लिए हम कवर करते हैं कंसेप्ट थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। ये क्लास होता है 8 PM पे। हमारा टारगेट क्या है यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ठीक है। सो ये कुछ क्लास से अवेलेबल होते हैं डिसेंट नेट अचीवर्स पे। पहला क्लास होता है 2 PM पे थ्योरी क्लास, एज वेल एज एमसीक्यू क्लास आप दिस रिसर्च एप्टीट्यूड। 8 PM पे होता है एमसीक्यू क्लास ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिए, ठीक है। सो आर यू रेडी? आप अपना थम्स अप दीजिए, हम स्टार्ट करेंगे क्लास। चलिए जी, शेयर कीजिए सेशन को, लाइक करिए। चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो रहेगा एनालॉजी पे, ठीक है, एनालॉजी पे। तो अगर हम लिटरली मीनिंग देखेंगे एनालॉजी को, एनालॉजी जो है वो होता है कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। सो हम कहेंगे इट मीन्स सिमिलैरिटी, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स या दो वर्ड, दो न्यूमरल्स नंबर्स गिवन होते हैं, फिर तीसरा हमें ढूंढना होता है, उनमें से भी एक दिया होता है। सो हमें उसी तरीके से करना होता है जिस तरीके से पहले दो किए होंगे, ठीक है। सो हिंदी वाले आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे आज मैंने हिंदी से भी लिया है, शाबाश बेटा। चलिए जी, हम देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर हम देखेंगे लेटर और वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है, और कौन सा होता है नंबर बेस्ड होता है, लेटर मिक्सड होते हैं इनमें से, ठीक है, और इमेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। इन सारों के टाइप की हम क्वेश्चन करेंगे आगे क्लास में। आज का जो एमसीक्यू रहेगा वो वर्ड बेसिस पे रहेगा, ठीक है। वर्ड बेसिस पे हम आज करेंगे एनालॉजी, ठीक है। चलिए जी, लाइक करें इस सेशन को, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए जी, आज का पहला एमसीक्यू देखिए और आंसर कीजिए। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कुछ ऑप्शंस और ऊपर दिया गया है कुछ वर्ड्स। इनको हमें क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है पहले किसके साथ इसने रिलेट किया, फिर हमें इसी तरह हमें इसके साथ रिलेट करना है। इनमें ऑप्शन जो नीचे है इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कप जो है, कप लिप के साथ किया गया है। सो इंसान में होता है लिप्स से हम क्या कुछ खाते हैं या पीते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बर्ड जो है, बर्ड किसके, बुश के साथ, ग्रास या फॉरेस्ट, इन तीन के साथ या इस बी के साथ। शाबाश, अपन अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर जो आ जाएगा बी का आ जाएगा, ठीक है। बीक से बर्ड क्या खाते हैं, ठीक है, ईट करते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे भी हमें क्या दिया गया है, दो वर्ड्स, इनको रिलेट किया गया। इसी तरह हमें इसको और इन दूसरे वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में हमें चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करता है। अगर हम देखेंगे फ्लो जो है रिवर, ठीक है, रिवर क्या हमेशा बहता रहता है, ठीक है। स्टैगनेंट कहाँ पे वाटर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। वाटर जो है वो फ्लो होता है कहाँ पे, रिवर में, ठीक है। स्टैगनेंट कहाँ पे, एक जगह होता है पानी, रेन, स्ट्रीम, पूल और कैनाल। इनको इनमें से देख लीजिए और आंसर कीजिए कौन सा आ जाएगा इसका। पूल है ना, पूल में ही स्टैगनेंट वाटर होता है, एक जगह होती है वाटर, ना वो मूवमेंट करता है ना कुछ, वहाँ पे फ्लो नहीं होता है, स्टैगनेंट होता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पा जो है वो कैट के साथ, पंजा, ठीक है, पंजा किसके साथ, कैट के साथ रिलेट किया गया। और हूप जो है, हूप किसके साथ रिलेट करेंगे, लैम्प के साथ या एलिफेंट, लाइन या हॉर्स। शाबाश, आप अपना आंसर कीजिए। शाबाश बेटा। सो डी इज़ द राइट आंसर। हॉर्स के साथ हूप हम रिलेट करते हैं, हॉर्स के पास होते हैं हूप, ठीक है।
सो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। लाइक नहीं करते हो आप लोग, क्या हो जाएगा लाइक करने से? शाबाश बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो ये मायोपिया है, ये डिजीज़ होती है, ठीक है। ये किसके रिलेट होती है? आई के साथ, ठीक है। इसी तरह हमें टीथ की डिजीज़ कौन सी होती है? क्या वो पायरोया होती है या ये वाला होती है? आप अपना खुद ही प्रोनाउंसिएशन का पढ़िए, या ये, ठीक है। ये दो है, ये किसके साथ होती है रिलेटेड? आई के साथ ही हैं, ठीक है। ये है, ये किसके साथ? स्किन के साथ, है ना, SKIN, स्किन के साथ। ये जो है ये टीथ के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब टीथ, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। इनको याद रख लीजिए, कभी कभार आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सो यहाँ पे देख लीजिए 5th क्वेश्चन, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे क्या किया गया? माइक्रोफोन लाउड के साथ किया गया है ले, ठीक है। जो लाउड, जो जब हम माइक्रोफोन लगाते हैं तभी हम लाउडली बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप किसके साथ? क्या वो इलांगेट से के साथ रिलेट करेंगे? इन्वेस्टिगेट, मैग्नीफाई या एग्जामाइन, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप देखेंगे, माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, तब जाके हमें कोई चीज़ दिखेगा, जो छोटा से छोटा वो हमें दिख जाता है। सो इसका मतलब है BC इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। कौन सा वर्ड इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करता है? अगर हम देखेंगे यहाँ पे, कॉलेज जो है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल किसके साथ हम रिलेट करेंगे? क्या नर्स, डॉक्टर, ट्रीटमेंट या पेशेंट? किसके साथ रिलेट करेंगे? पेशेंट। जब पेशेंट होंगी तभी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ होगी। सो इसका मतलब है D इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ऑल्टरनेट वर्ड ढूंढना है और यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। सो अगर हम देखेंगे, ट्री कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट में। इसी तरह ग्रास कहाँ पे होते हैं? या लॉन, गार्डन, पार्क या फील्ड? इन सब में होते हैं, मगर लॉन में हम ज़्यादातर देखते हैं। इसका मतलब है लॉन इसका आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे, फाइंड आउट द अल्टरनेट विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो फिजिशियन जो होता है वो क्या करता है? ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को। इसी तरह जज क्या है? वो क्या पनिशमेंट देता है? जजमेंट, लॉयर या कोर्ट क्या देता है? वो इन दोनों में वो प्रेजेंट होता है, तो ये इसका नहीं आ जाएगा। तो फिजिशियन ट्रीट करता है। इसी तरह जज जो है वो अपना जजमेंट बोलता है, किसी केस, जो भी केस होता है उसके ऊपर वो जजमेंट बोलता है, फिर आगे जाके वो उसका फर्दर प्रोसेस होती है, ठीक है। जज का क्या काम है? जजमेंट देना, अपना विचार देना, ठीक है बेटा। शाबाश, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शाबाश बेटा, लाइक भी कीजिए, शाबाश। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप जो है वो हार्ट बीट के साथ, जो स्टेथोस्कोप है ये मेजर करता है हमको हार्ट बीट। इसी तरह टेम्परेचर को क्या, कौन सा वर्ड ये ट्रीट करता है? मतलब टेम्परेचर किससे हम मतलब मेजर करते हैं? क्या स्केल, थर्मामीटर, हीट, मरकरी तो थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है, ये दो कैंसर, तो इसका मतलब थर्मामीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे अगर फूड जो है, फूड स्टमक, जब स्टमक में फूड जाएगा तभी जाके हमारा बॉडी फंक्शन कर पाएगा। इसी तरह अगर फ्यूल जो है, फ्यूल किस में जाएगा? क्या वो इंजन में जाएगा? प्लेन, ट्रक, इंजन या ऑटोमोबाइल? जब हम किसी ऑटोमोबाइल, किसी भी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तभी जाके इंजन काम करता है। इसका मतलब C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सब ऑटोमोबाइल्स हैं, तो इसका मतलब है C इज़ द राइट आंसर, इंजन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेट, ठीक है। इनमें से इन 4 ऑप्शंस में यहाँ पे रिप्लेस करना है इस क्वेश्चन मार्क को। कोल जो है वो हीट के साथ, कोल हमें हीट देती है। वैक्स जो है वो किसकी से, क्या वो एनर्जी? नहीं। कैंडल, लाइट या बी? सो इसका मतलब है जो कैंडल है, कैंडल वैक्स के साथ रिलेट है, ठीक है। वैक्स, कैंडल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी 12th क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा, फोकस करिए अपनी क्लास पे। सो
देख लीजिए और आंसर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। कभी कभार डायरेक्ट आता है एमसीक्यू, ठीक है, वहाँ पे आपको टाइम नहीं लग जाता है। तो अगर हम देखेंगे मेजर बटालियन के साथ, तो बटालियन, एक बटालियन को मेजर होता है, कॉलोनियल किस में होता है, क्या कंपनी में, नहीं, रेजिमेंट, आर्मी या सौथेर, क्या पथेर, सॉरी जगह होगा यहाँ पे, तो इसको भी छोड़ दीजिए। सो इसको भी छोड़, सो रेजिमेंट कॉलोनियल का क्या करता है, कमांड, है ना। यहाँ पे बटालियन का मेजर करता है कमांड और रेजिमेंट का कौन करता है कमांड, कॉलोनियल, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। और शाउट, शाउट जो है वो विस्पायर के साथ रिलेट किया है। इसी तरह रन किसके साथ, वाग के साथ, ठीक है। तो शाउट जोर से बोलता है, ठीक है, विस्पायर कानाफूसी, है ना। इसी तरह रन तेज, वाक आराम से। सो इसका मतलब है, सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अगर हम देखेंगे स्मोक जो है, एनवायरमेंट जब ज़्यादा होता है तो पोल्यूशन होता है। इसी तरह वार जब होता है, जब वार होता है किसी दो मुल्क के दौरान, तो वहाँ पे होती है क्या, वहाँ विक्ट्री होती है, नहीं पीस, नहीं ट्रीटी, नहीं वहाँ क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाता है कहाँ पे, जब वार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15th क्वेश्चन। शाबाश बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब भी करवाइए। शाबाश बेटा, सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, और जो है, और के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है, मिनट, फिर आता है सेकंड। सो यहाँ पे मिनट इसने स्किप किया तो क्या लिखा है, सेकंड। इसी तरह टर्शियरी से पहले क्या आता है, सेकंड। सेकंड के बाद क्या, पहले क्या आता है, प्राइमरी। तो इसका मतलब है इसने एक एक स्टेप स्किप किया है। सो पहला स्टेप लिखा है। सो ऑर्डिनरी नहीं आएगा, सेकेंडरी नहीं आएगा, तो प्राइमरी आ जाएगा। इसका मतलब है सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। सो यहाँ पे रिलेटेड वर्ड निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सेप जो है वो स्यूकेर के साथ, सो सेप का सिनोनिम सिनोनिम जो है सिमिलर वर्ड जो है वो है स्यूकेर। इसी तरह प्रोटेक्ट का सिमिलर वर्ड क्या है, गॉड, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। लॉक नहीं आ जाएगा, श्योर भी नहीं आएगा, कंजर्व भी नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब गॉड जो है वही हमें प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है ये सिनोनिम्स है ये दोनों, ठीक है। सो इसका मतलब है ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बेटा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। शाबाश बेटा, बार बार नहीं बोलना चाहता, मतलब अच्छा नहीं लगता है आप जैसे स्टूडेंट को बोलना, बट आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई आई एम, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप में से कोई नया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। सो डिजीज जो है वो पैथोलॉजी जो है ये प्लांट्स के रिलेटेड, प्लांट्स की जो डिजीज़ हैं वो पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं। इसी तरह प्लैनेट जो है इसका क्या आ जाएगा, शाबाश बेटा, प्लैनेट जो है ये इसको हम स्टडी करते हैं, कहाँ पे स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। प्लैनेट्स का स्टडी जो होती है वो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। डिजीज़ की जो स्टडी होती है वो पैथोलॉजी में आती है, ठीक है। ये बायोलॉजी का एक टॉपिक, मतलब ये बॉटनी का एक टॉपिक होता है पैथोलॉजी, ठीक है। वहाँ पे डिजीज़ का जो स्टडी होती है वो पैथोलॉजी में होती है। इसी तरह प्लैनेट की जो स्टडी होती है वो कहाँ होती है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो मेडिसिन जो है वो सिकनेस के साथ जो मेडिसिन होते हैं वो हमको क्योर करते हैं, ठीक है, बचाते हैं कहाँ से, सिकनेस से। इसी तरह बुक जो है वो किसके साथ, क्या वो नॉलेज के साथ, क्या वो ऑथर के साथ, क्या वो टीचर के साथ, क्या वो इग्नोरेंस के साथ। अगर हम देखेंगे बुक जो है वो इग्नोरेंस के साथ हम रिलेट करते हैं। क्यों, मेडिसिन जो है वो क्योर करता है किससे, सिकनेस से। इन द सेम वे जो बुक जो है वो हमको रिमूव करते हैं, जो रिमूव करते हैं इग्नोरेंस को, ठीक है। सो इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो माउथ जो है
माउस जो यहाँ पे ब्लैंक है इसमें डालना है, कौन सा आ जाएगा इसमें। पहले हम देखेंगे फ्लैश जो है वो कैमरा के साथ। सो कैमरा फ्लैश जो है ये पार्ट ऑफ कैमरा का है। किसका कैमरा है? कैमरा का पार्ट। कौन सा? फ्लैश। जब हम फ़ोटो खींचते हैं कहीं पे, फिर हम फ्लैश डालते हैं, तब जाके फ़ोटो क्लियर आता है। इसका मतलब फ्लैश जो है वो पार्ट ऑफ कैमरा है। इसी तरह माउस जो है सो वो किसके क्या वो रेड के साथ नहीं, कॉर्ड नहीं, डेजर्ट नहीं। सो इसका मतलब माउस जो है वो कंप्यूटर के पार्ट है। सो माउस जो है वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर का। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर कीजिए। शाबाश बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो अगर हम देखें कब जो है वो बियर के साथ रिलेट किया गया, जॉय किसके साथ करेंगे? सो कब जो है वो यंगर वन ऑफ बियर का है, ठीक है। जॉय इज़ द यंगर वन ऑफ कैंगैरो। इसका मतलब है सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो गया। चलिए जी, ये थे आज के 20 MCQs। आई होप ये आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये 20 MCQs कल हम लेटर पे लाएंगे, फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो या इमेज बेस्ड है या मिक्सर वाले लाएंगे। उसके बाद उसको वाइंड अप करके एक साथ जो छूट जाएंगे क्वेश्चन उनको लाएंगे, ठीक है बेटा। सो अगर आप में से कोई नया होगा और इन नंबर्स पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। फीडबैक दीजिए अगर हमको कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ भी हम लैग करते हैं तो आप बता दीजिएगा प्लीज़। चलिए जी, आज के लिए क्लास इतना ही था। सो थैंक यू। फिर से मैं कहता हूँ प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।